गुड मॉर्निंग बच्चों। आप जो है क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 4.3 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसमें हम जो है क्वेश्चन नंबर 5 जो है यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस हमको यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाना है, फिर उसके बाद उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्या है क्वेश्चन, इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ द शिफाली मार्क्स इन द मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। तो शिफाली के मैथमेटिक्स और इंग्लिश के मार्क्स दोनों का सम के तो कितना होता, 30 होता। तो हमने एक क्वेश्चन किया था इसी प्रकार से। फॉर एग्जांपल मैथ्स के लिए हम लेंगे x प्लस इंग्लिश रहेगा, दैट इज सम ऑफ दीज टू इज इक्वल टू द 30, मैथ्स और इंग्लिश। तो मैथ्स के लिए तो x हो जाएगा, इंग्लिश के लिए क्या होगा, ये x को हम इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा 30 माइनस x हो जाएगा, दैट इज द इंग्लिश। सो मैथ्स इज x एंड इंग्लिश इज 30 माइनस x। देन she got the two marks more in the mathematics। so mathematics में जो है, मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स ज्यादा ले रही फॉर एग्जाम्पल, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। तो ये इंग्लिश है ना, सो 30 माइनस एक्स, इसमें क्या हो रहा, -3। वाई, बिकॉज 3 मार्क्स लेस ले रही। 30 माइनस 3 इज 27 माइनस एक्स। दिस इज द इंग्लिश एंड दिस इज द मैथ्स। The product of their marks would have been 210। तो दोनों को इनटू किए तो क्या हो रहा, 210 आ रहा। फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट। तो फाइनली हमको x का वैल्यू और इंग्लिश में कितने मार्क्स है ये हमको पता करना है। ओके, सो लेट शिफालीज marks in mathematics is x and English marks is 30 minus x। Had she got the two marks more, she got 2, रोमन में इसमें लिखेंगे न्यूमरल में, 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स। सो कितना हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा। एंड 3 marks less in इंग्लिश। इंग्लिश में 3 कम ले रही, तो ऑलरेडी हमारे पास 30 माइनस एक्स है। सो 30 माइनस एक्स माइनस 3 कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, द प्रोडक्ट ऑफ दिस वन एंड दिस वन, the product of these two is 210। so according to the questions x plus 2 and 27 minus x is equal to 210। so now multiply x into 27x, x into minus x, that is the x square, 2 into 27 54, 2 into this minus x minus 2x is equal to 210। now the x square, this one x terms minus x square, x terms क्या हो रहा है, एक प्लस है एक माइनस है, क्या हो जाता, प्लस 25x, ये दोनों, फिर ये 54 प्लस 54, इसको इधर लाएंगे माइनस 210 इज इक्वल टू 0। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x, दिस वन इज आफ्टर सब्ट्रैक्शन कितना होता, माइनस में आता, क्योंकि ये वाला बड़ा है ना, क्वांटिटी के अनुसार ये वाला बड़ा है। सो दिस 10 माइनस 4 इज 6, 10 का 1 इधर गया, 20 हो गया। देन 20 माइनस 5 इज
20 minus 5 is 15. Yes, is equal to 0. Now multiply this equation by minus sign. Why? Because we want to, in the first terms we want to remove this minus sign. So हम ये इसको क्या करना है, माइनस से मल्टीप्लाई करना है. माइनस इंटू माइनस प्लस, सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस इंटू प्लस माइनस 25x, देन माइनस इंटू माइनस प्लस 156 इज इक्वल टू 0. अब 156 के हमको रूट्स बनाना है. कैसे बनाना है कि उसका जो है सम कितना होना, सम और डिफरेंस कितना होना, 25 होना है. सो हम फर्स्ट क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं. 156, सो 2 से डिवाइड होता है, 2 7 ज़ा 14, रिमेनिंग 1, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, रिमेनिंग 1, 2 9 ज़ा, अब ये 13 आता, 13 3 ज़ा, सो 3 1 ज़ा. ओके, हमको 25 चाहिए. सो क्या करेंगे हम, सो 13 2 ज़ा 26, 26 ऐसे नहीं आएगा, ये दो लिए तो. सो फिर ये लेंगे 13 3 ज़ा 39, 2 2 ज़ा 4, ऐसे भी नहीं आता. सो 13 2 ज़ा 13 3 ज़ा 39, ऐसे नहीं आ रहा. सो 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 ऐसे लेंगे, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, एक 12 हो जाएगा, एक 13 हो जाएगा. ओके, सो 12 इंटू 13 दैट इज इक्वल टू 156. अगर सम किए तो क्या हो रहा, 25 आ रहा ना, 25. तो हमको इंटू किए तो 156, सम किए तो 25 चाहिए. सो इसके फैक्टर मैं यहाँ साइड में लिखता हूँ. सो 156 प्लस में है 156, सो -12 माइनस 13, माइनस इंटू माइनस प्लस 12 इंटू 13 156, सम किए तो -25. यस, सो एक्स स्क्वायर माइनस लास्ट वाला ऐसे ही रखना है, 156 इज इक्वल टू 0, -25 क्या करना है, -12x माइनस 13x. नाउ आई शुड टेक द कॉमन. अब हम इसमें कॉमन लेंगे. कॉमन क्या होगा, x इज द कॉमन, x माइनस 12, x माइनस 12, ये भी x बाहर आया, माइनस हियर वी शुड टेक द कॉमन इज 13. कैसे 13, देखो 156 में दो टर्म है, एक तो 13 है, एक तो 12 है. तो हम क्या किए, इसमें से 13 ले लिए, सॉरी ये 13 ले लिए, 12 बच गया. तो यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0. वाई इट इज द माइनस, बिकॉज माइनस इंटू माइनस प्लस. सो x माइनस 12, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0. So x minus 12 is equal to 0, x is equal to 12, x minus 13 is equal to 0, x is equal to 13. Okay, so these are the values. So x values कितना होता, the x value is 12 और x value is 13. So हम 12 भी लेंगे, 13 भी लेंगे. Okay, if the marks in मैथ्स आर 12, अगर हम वहां पे x बोल के स्टार्टिंग में लेते, अगर हम मैथ्स के लिए 12 लेंगे, देन इन इंग्लिश मार्क्स कितने हो जाते, 30 माइनस एक्स था. सो 30 माइनस 12 इज इक्वल टू कितना आएगा, 18 मार्क्स आएंगे. इफ अगर आप 13 लेते हैं, इफ द मार्क्स इन मैथ्स आर 13, 12 लिए तो 12 और 18 हो रहा. अगर 13 ले रहे, देन द मार्क्स इन इंग्लिश, वहां पे 30 माइनस एक्स था ना, तो हम यहां करेंगे 30 माइनस 13, क्योंकि इसको मैथ्स के लिए 13 ले रहे. सो देन दैट इज इक्वल टू कितना आएगा, 17 आएगा, 17. तो मैथ्स के मार्क्स कैसे होंगे, मैथ्स एंड इंग्लिश 12 18 हो गए, ये 13 17 हो रहे, दोनों का सम तो हमको 30 आ रहा, दोनों का सम कितना आ रहा, 30 आ रहा. तो ऐसे आएगा.
नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है द डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड जो है ना उससे 60 मीटर ज्यादा क्या है, उसका डायगोनल्स है। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। फॉर एग्जाम्पल द रेक्टेंगुलर फील्ड, इसके शॉर्टर साइड को हम लेंगे x, तो अब इसका डायगोनल कितना है। फॉर एग्जाम्पल शॉर्टर साइड से 60 ज्यादा है, तो 60x प्लस 60, जो भी शॉर्टर है ना, शॉर्टर से 60 जो है ज्यादा है, 60 मीटर ज्यादा है, सो दैट इज द x प्लस 60। और उसका और एक साइड है, इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर, तो लॉन्गर साइड दिस इज द लेंथ, ये कितना है 30 मीटर ज्यादा है, सो x प्लस 30। फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। शॉर्टर जो है ना उस इससे ही कंपेयर करके लिखना है, लॉन्गर साइड इज 30 मोर देन द शॉर्टर साइड, सो x प्लस 30 एंड द डायगोनल इज x प्लस 60 बिकॉज हियर 60 मीटर इज मोर। सो let the shorter side of rectangular field is x ले लिए, and next one is the diagonal, comma diagonal of a field is 60 more than the shorter side diagonal, so 60 more means x plus 60, ये diagonal हो गया। next is and longer side is 30 मीटर मोर, हम डाल सकते हैं यहां पे मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, सो ये कितना हो जाएगा x प्लस 30 हो जाएगा। ओके, x प्लस 30। सो हम इसको क्या कर सकते हैं, यहां पे ये ट्रायंगल में पाइथागोरस अप्लाई कर सकते है ना। सो बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, ओके, सो ये हो जाता परपेंडिकुलर एंड दिस इज द बेस एंड दिस इज द हाइपोटेन्यूज। सो एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 30 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 60 होल स्क्वायर आएगा ना। नाउ एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसको ओपन करेंगे, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab 2 into a into b that is 60x plus 30 square means 900 is equal to, this is also in the form of a plus b whole square, x square plus 60 square is 3600 plus 2ab that is x, that is 2ab means 2 into x into 60 that is कितना हो जाता 120x। सो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे माइनस एक्स स्क्वायर, देन प्लस 60x, फिर इसको इधर लाएंगे x वाला टर्म्स माइनस 120x प्लस 900, फिर इसको इधर लाएंगे माइनस 3600 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज द एक्स स्क्वायर। अब ये सॉरी यहाँ पे 60 लिखना था,
60 माइनस 120 कितना हो जाएगा, -60x। नेक्स्ट कितना आएगा, ये इसको माइनस कर सकते, 1700 आता, 0 0 कैरी 1 ले लो, यहाँ पे 7 हो जाएगा, सॉरी 27 आता, 27 माइनस 2700 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बनाना है हमको। ओके, इसके फैक्टर कैसे बनाते हैं हम, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही चेक कर सकते। 2700, सो फर्स्ट डिवाइडेड बाय द लीस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा वाला प्राइम नंबर, 2 1 जा 2 3 जा, रिमेनिंग 1 10 हो गया, 2 5 जा 0, देन 2 6 जा, रिमेनिंग 1 2 7 जा, रिमेनिंग 1 2 5 जा। अब नहीं आएगा 2 से, अब कितने से आएगा, अब आएगा ये, इट मे बी ए 3, यस 3 से आता, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, रिमेनिंग 1 3 5 जा, नेक्स्ट अगेन 3, यस 3 7 जा 21, एक बच रहा, 3 5 जा, नेक्स्ट अगेन 3, यस 3 2 जा 6, रिमेनिंग 1 3 5 जा, नेक्स्ट 5 5 जा 5 1 जा। सो अब इसी ये फैक्टर में से दो पेयर ऐसे बनाना है जिसका सम और डिफरेंस हमको कितना चाहिए, 60 चाहिए, करेंगे। सो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ये एक लेंगे, 5 5 जा 25, 25 2 जा 30, सॉरी 25 2 जा 50, 50 2 जा 100, नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा। और 5 5 जा 25, 25 25 3 जा 75, 3 3 जा 9, 9 2 जा 16, 16 2 जा 36, आ रहा ऐसे, ऐसे भी नहीं आ रहा। नेक्स्ट छोटे नंबर ले लेंगे, 2 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, यहाँ पे 36 हो जा रहा है। ओके 36 यहाँ तक हो जाएगा। नेक्स्ट 75 वही हो रहा घुमा फिरा के, हमको ऐसे नहीं चाहिए, हमको चाहिए 60 चाहिए। सो 5 5 जा 25, 25 25 2 जा 25 2 जा कितना हो जाता, 50 हो जाता। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54, नहीं आ रहा है इसे। और देखते हैं इसमें डिफरेंट वे में। सो 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, 31 हो जाएगा। 3 3 जा 9, 5 2 जा 10, 10 इंटू 9 मीन्स 90, आ रहा ना। सो इसको इंटू किए तो 2700, 2700। इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट किए 30 माइनस 90 किए तो -60 आता, -60 है ना, यहाँ पे -60 है। अब इसके अनुसार हम फैक्टर बना सकते हैं। सो x² माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। x इज द कॉमन, x माइनस 90 here प्लस 30 इज द कॉमन, x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब ये 90 कैसे आया, मैं बोला यहाँ पे 2700 में दो टर्म है, 30 एक है 90 एक है, तो इसमें से 30 कॉमन लिए बच गया क्या 90। सो नाउ सॉरी 90, x माइनस 90 x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट x माइनस 90 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 90। सो x प्लस 30 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 30। तो अब यहाँ पे डिस्टेंस नेगेटिव तो नहीं आता, जो भी रेक्टेंगल है उसका जो है लेंथ जो है नेगेटिव नहीं आता। सो वी शुड टेक हियर द पॉजिटिव नंबर्स। सो x इज हियर 90, सो शॉर्टर डिस्टेंस इज 90। सो नाउ नेगेटिव तो नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा। शॉर्टर साइड कैन नॉट बी नेगेटिव।
negative. So therefore shorter side is, that is the x is here 90 meter, and longer side वहाँ पे क्या है, x प्लस 30 लिए थे हम, क्या हो जाएगा 90 प्लस 30, सो दैट इज इक्वल टू 120 मीटर। इस प्रकार से आएगा। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या है देखते हैं। द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू नंबर्स इज 180। तो ध्यान से देखो, थोड़ा पढ़ के फिर नेक्स्ट बाद में करेंगे। लेट द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू नंबर्स इज 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। यानी इसमें दो नंबर है, एक स्मॉलर है, एक जो है लार्जर नंबर है। तो हम इसके अनुसार लेंगे, लेट द लार्जर नंबर इज x and smaller number is y. Now square and its difference is 180. तो कैसा होगा, according to the questions, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180, इसको 1 लेंगे। नेक्स्ट क्या बोल रहा, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, ओके, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। बोलते कैसा होता, स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर, स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर, सॉरी स्मॉलर है यहां पे, स्मॉलर, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। सो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, स्मॉलर नंबर को क्या लिए थे हम, y लिए थे। सो y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, 8x। यस, now this square value, this y square value substitute in the equation number 1. So put the value of y square in 1, we get 1 में सब्स्टिट्यूट करना है। सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना है हमारा, 8x है, 8x इज इक्वल टू 180, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इसको इधर लाएंगे, माइनस 180 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टर बनाना है, ओके। इसके फैक्टर हम बना सकते हैं, एटीन इंटू 10 आ जाएगा। सो माइनस किए, ये प्लस किए, हमको यहाँ पे माइनस चाहिए, माइनस इंटू प्लस माइनस, सब्ट्रैक्ट किए तो -8, या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड कर सकते हैं। सो दैट दिस इज द एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। सो द कॉमन इज हियर x माइनस 18, हियर इज द x तो नहीं आएगा यहाँ पे, प्लस 10 x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब ये 18 कैसे आया, इसके अंदर दो है, 10 एंड 18 है, तो 10 बाहर आ गया, 18 बच गया, बिकॉज 10 इंटू 18 इज 180। देन अगेन मैं यहां पे लिखता हूं x माइनस 18, दूसरा वाला क्या होगा, x प्लस 18, x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 18, एंड नेक्स्ट वन इज x प्लस 18, डबल आ गया, सॉरी डबल आ गया ना, यहाँ पे आना था हमारा सेकंड वाला 10 आना था। सो 10 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 10। सो अब ये तो नहीं आएगा, नेगेटिव नंबर इज नॉट कम्स, लार्जर नंबर इज नॉट द नेगेटिव नंबर्स। सो लार्जर नंबर कैन नॉट बी ए नेगेटिव नंबर्स।
क्योंकि हम यहाँ पे x को क्या लिए, हम x को लार्जर नंबर लिए। सो अगर हम इन दोनों को देखेंगे तो 18 हम ले सकते, लार्जर नंबर होता, बट 10 इज -10 इज नॉट द लार्जर नंबर, सो वी कैन पुट द वैल्यूज इन दिस वन। ओके, सो लार्जर नंबर इज x and the smaller number is, so larger number is 18 and smaller number क्या था, y square is equal to 8x था, है ना, y square is equal to 8x, क्योंकि हमको y का वैल्यू पता करना है, y square is equal to 8x, so y square is equal to 8 into x is 18, so y square is equal to 18 into 8, 8 8 is 64, then 8 1 8, sorry 64, उल्टा किया मैं, 18, 8 8 is 64, 6 8 1 is 8 plus 6 means 144, so that is the 144. So y is equal to under root of 144, y is equal to plus or minus भी लेंगे, y is equal to plus or minus 12. So smaller number is, it may be a plus 12 or minus 12. So smaller number क्या होगा, smaller number is plus 12 or minus 12. दिस इज द लार्जर नंबर। अगर इससे कंपेयर करेंगे हम, इससे अगर कंपेयर करेंगे तो 12 भी छोटा ही है, -12 भी छोटा ही है, सो इट मे बी ए 12, इट मे बी ए -12। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ए ट्रेन ट्रेवल्स द 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन जो है कितना डिस्टेंस जा रही, 360 किलोमीटर जा रही है, और उसका एक कांस्टेंट स्पीड है। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर उसका स्पीड जो है 5 किलोमीटर उसको बढ़ा दिए, इट वुड हैव टू टेक 1 आवर लेस, यानी उसको जो जर्नी के लिए जितना टाइम लग रहा ना, 1 घंटा कम हो जाएगा, लेस फॉर द सेम जर्नी। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन हमको फाइंड करना है। सो लेट द स्पीड ऑफ train is x. So distance traveled travel 360 किलोमीटर। अब टाइम के लिए क्या आएगा, टाइम के लिए आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। सो नाउ द टाइम इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है हमारा, 360 डिवाइडेड बाय स्पीड इज x। इफ द स्पीड had been 5 किलोमीटर पर आवर मोर देन स्पीड कितना होता है यहाँ पे, स्पीड इज x प्लस 5। अब इसके अनुसार टाइम कितना आएगा, टाइम इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय x प्लस 5। ये एक टाइम और ये एक टाइम, ये कांस्टेंट का है और ये ज्यादा किए, तो ये दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा, डिफरेंस आ रहा 1 आवर आ रहा। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, 360 डिवाइडेड बाय x माइनस 360 डिवाइडेड बाय x प्लस 5 इज इक्वल टू 1, इट्स डिफरेंस इज 1, सो दैट्स वाई द 1। अब इसमें एक सवाल आता, क्वेश्चन आता कि ये दोनों डिफरेंस में ये फर्स्ट क्यों नहीं आया, ये सेकंड क्यों नहीं आया। ये भी लिख सकते थे हम फर्स्ट, नहीं, क्योंकि जब हम डिफरेंस पता करते तो बड़े वाले नंबर्स में से छोटा वाला नंबर माइनस करते। सो अगर फ्रैक्शन में ले रहे, फॉर एग्जांपल 5 डिवाइडेड बाय 7 है, 5 डिवाइडेड बाय 8 है, सो विच वन इज द लार्जर, दिस वन इज द लार्जर, क्योंकि इसके पार्ट कम हो रहे। ओके 5 kg कुछ भी है, फॉर एग्जांपल 5 kg स्वीट है, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द 5 किड्स, एंड हियर 5 kg sweet, it is distributed to the 8 kids, so each one gets, in which
ईच वन गेट्स मोर, किसके पास ज़्यादा आता है, ये बच्चों के पास ज़्यादा आता है कि ये बच्चों के पास ज़्यादा आता है, इसके पास ज़्यादा आता है, बिकॉज द पार्ट इज लेस। तो डिनोमिनेटर अगर कम होगा तो उसके जो है पार्ट्स भी कम होंगे, इसका वैल्यू भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे 5 किलोमीटर मोर हो रहा, सो इट्स होल वैल्यू इज लेस, क्योंकि इसका टाइम कम हो रहा ना, इसका टाइम ज़्यादा हो रहा। नाउ वी शुड टेक द एलसीएम, x प्लस 5, ये इधर इंटू होता 360 इंटू एक्स प्लस 5, ये इधर इंटू होता 360x इज इक्वल टू 1। नाउ द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अब ये इधर मल्टीप्लाई होके आएगा, सो 360 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 360x इज इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर यहाँ पे 1 से इंटू होता, सो x इंटू एक्स प्लस 5 मल्टीप्लाई करेंगे 360x प्लस इंटू 5 मल्टीप्लाई करें 5 इंटू 0 0, दैट इज 30, रिमेनिंग 3, 15 प्लस 3 इज 18, माइनस 360x इज इक्वल टू x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x, सो दिस टू कैंसल हो रहे हैं ना। अब इसको ऐसे ही लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इसको इधर लाए माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। नाउ द फैक्टर, अब 1800 के फैक्टर बनाना है हमको। 1800 कैसे आएंगे, 1800 को प्राइम फैक्टराइजेशन से डिवाइड करेंगे, 2 9 0 0, 2 4 8, रिमेनिंग 1, 2 5 0, देन 2 2 रिमेनिंग 1, 2 5, next 3 3 7 21, next 3 5, then again 3 2 remaining 1, 3 5, then 5 5 5 1, इसके दो पार्ट बनाएंगे, 5 5 और 5 5 25, और 3 3 9, 9 5 45, एक लेंगे 45, देन 2 2 4, 4 2 8, 8 5 40 आ रहा। ओके, तो एक होगा 45, एक होगा 40, हमको क्या चाहिए, माइनस 18 चाहिए, और यहाँ पे प्लस 5 चाहिए, सो प्लस, दिस इज द माइनस, मल्टीप्लाई किए तो ये आएगा, डिफरेंस किए तो प्लस 5 आएगा। ओके, सो अब इसको लिखते हैं, इसके फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। x इज द कॉमन इन दोनों में, x प्लस 45, यहाँ पे माइनस 40 इज कॉमन, x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। अब ये कैसे आया, ये माइनस बाहर ले गए तो बचता क्या, प्लस ही बचता। इसके अंदर क्या है, 40 और 45 है, 40 बाहर हो गया, 45 अंदर, देन x प्लस 45, x माइनस 45, 40 इज इक्वल टू 0, सो x प्लस 45 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 45, x माइनस 40 is equal to 0, x is equal to 40. So what asking here, find the speed of the train. So this speed cannot be a negative, speed cannot be negative, so therefore speed of train is 40 किलोमीटर पर आवर। कितना आएगा, 40 किलोमीटर पर आवर, स्पीड है ना इसलिए 40 किलोमीटर पर आवर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 3/8 आवर्स। मतलब 2 वाटर टैप से एक टैंक को वाटर फिल कर रहे हैं, टैंक में वाटर फिल कर रहे हैं, और उसको फिल होने के लिए टोटल टाइम कितना लग रहा, 9 3/8 लग रहा। सो इट इज लाइक दिस, दिस इज द टैंक, देर आर 2 वाटर टैप्स, इसको फिल होने के लिए 9 3/8 आवर टाइम लग रहा। The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. मतलब इसमें क्या है, एक स्मॉलर टैब है, इसमें एक लार्जर टैब है, उसका डायमीटर नीचे का जो सर्कल शेप आता है ना, एक छोटा सा है एक बड़ा सा है। अगर इसको सेपरेटली 2 टैंक में फिल किए
एक स्मॉलर में एक स्मॉलर टैप से किए और एक लार्जर टैप से किए, तो इन दोनों को फिल होने के लिए 10 आवर्स का डिफरेंस आता, यानी ये 10 आवर्स पहले फिल होता और ये 10 आवर्स बाद में फिल होता है। तो हमको क्या पता करना है, फाइंड द टाइम इन विच ईच टैब कैन सेपरेटली फिल द टैंक। सो वी वांट टू फाइंड आउट सेपरेटली फिल द टैंक। सो और इसका टाइम हमको पता करना है। सो लेट द टाइम टेकन बाय smaller pipe is x and पाइप, और पाइप भी लिख सकते हैं, टैप भी लिख सकते हैं, एंड द टाइम टेकन बाय लार्जर पाइप दैट इज x माइनस 10। ओके, क्योंकि 10 आवर्स जल्दी फिल हो रहा इसलिए x माइनस 10, जितना भी टाइम लग रहा इसके लिए, छोटे के लिए, छोटे टैप के लिए, उससे 10 आवर्स पहले ये फिल हो जा रहा। नाउ नेक्स्ट वन इज टाइम टेकन टू फिल द टैंक, टाइम टेकन or part of the tank or part of the tank fill in 1 hour by smaller pipe 1 hour में कितना हो रहा, कितना पार्ट जो है टैंक का फिल हो रहा, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय x। okay, second one, part of the tank fill in 1 hour by larger pipe 1 divided by x minus 10। ओके, सो ये छोटे पाइप के लिए, ये बड़े पाइप के लिए टाइम कितना लग रहा ना, ये छोटा पाइप और ये बड़ा वाला पाइप। अगर उसके अनुसार 1 आवर में हमको करना है तो 1 आवर में 1 डिवाइडेड बाय x, 1 आवर में 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 10। अब इसको भी करेंगे। पार्ट ऑफ टैंक फिल इन टैंक बाय लार्जर एंड स्मॉलर पाइप, यानी दोनों मिला के स्मॉलर पाइप इन 1 आवर। इसको भी 1 आवर किए, इसको भी 1 आवर किए, फिर ये दोनों मिला के भी किए। सो कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय टोटल है हमारे पास, इसका क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है 9, 3 डिवाइडेड बाय 8। सो इसको चेंज करेंगे, 8 9 72, 72 प्लस 3 मीन्स 75। सो 1 डिवाइडेड बाय 75 डिवाइडेड बाय 8। अब ये रेसिप्रोकल होके ऊपर आता, सो दैट इज 8 डिवाइडेड बाय 75 आवर्स। ओके, 8 डिवाइडेड बाय 75 आवर्स। बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, 1 घंटे में ये कितना फिल हो रहा, 1 घंटे में ये कितना फिल हो रहा, फिर ये दोनों मिला के कितना फिल हो रहा, हमको ये पता करना है। इसके बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये लेना है 1 डिवाइडेड बाय x, द स्मॉलर पाइप प्लस द लार्जर पाइप, x माइनस 10 इज इक्वल टू 1 घंटे में ये दोनों का कितना होता, 75 डिवाइडेड बाय 8। यहाँ पे आया ना 70, सॉरी उल्टा किया मैं, 8 डिवाइडेड बाय 75। अब इसको एलसीएम लेके हम सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पे एलसीएम आएगा x इंटू एक्स माइनस 10, ये इधर इंटू होता x माइनस 10 प्लस x इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 75। सो कैंसल होता, कुछ नहीं होता, बाकी का यहाँ लिखाता हूँ मैं।
नेक्स्ट वन ये सेम यहाँ पे लिखता हूँ मैं, नहीं तो इसको सॉल्व करेंगे। x प्लस एक्स इज 2x माइनस 10 डिवाइडेड बाय x माइनस 10 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 75। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 75 इंटू 2x माइनस 10 इज इक्वल टू, ये इधर इंटू होता 8x माइनस 10। 75 इंटू 2 दैट इज 150x माइनस 75 इंटू 10 दैट इज 750 इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 80x। अब इसको अरेंज करेंगे इधर लाके, 8x स्क्वायर माइनस 80x, ये इधर आ रहा, सो माइनस 150x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। ये माइनस है, इधर आके प्लस होता। नाउ 8x स्क्वायर, ये दोनों क्या होते, सम होते, बिकॉज द साइंस आर सेम, सो दैट इज माइनस 230x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। सो नाउ अब इसका फैक्टर बनाना है। 750 इंटू 8 कितना होता, 750 इंटू 8 0 0 60 6000 हो रहा। सो 6000 के हमको फैक्टर बनाना है। 6000 के फैक्टर हमको ऐसे बनाना है, सॉरी 6000 के फैक्टर ऐसे बनाना है हमको। यहाँ पे सम कितना आना है, सम आना है हमको 230 आना है। सो 6000 की कितना आता, या रफली बना सकते हैं हम 3000 1500 750 then again 3 ones are 3 twos are 3 fives are, next 5 25s are 25 5s are 5 ones are। सो अब इसको हम कैसे करेंगे, 2 5 5s are 2 twos are 4 5 5s are 25 इंटू 4 25 इंटू 4 कितना हो जाएगा 100 इंटू 2 200 एक लेंगे, देन 5 3 is 15 15 2 is 30 आ जाएगा, आएगा ना, सम किए तो आ जाता 230। ये दोनों को इंटू किए तो ये आता। हमको क्या चाहिए, प्लस में चाहिए, प्लस है ना, सो दोनों माइनस चाहिए, माइनस इंटू माइनस प्लस, ऐड किए तो माइनस 230। नाउ 8x स्क्वायर माइनस 200x माइनस 30x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट यहाँ कॉमन क्या आएगा, 8 कॉमन आएगा, 200 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8 8 2 जा 16 40 हो गया, सो 8 5 जा आ रहा। सो 8 इज द कॉमन, एक्स भी कॉमन होता है यहाँ पे, 8x हियर x माइनस 25 इंटू 8 इज 200 माइनस 30, सो x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। 30 इंटू 25 750 होता, माइनस इंटू माइनस प्लस, सो x माइनस 25 8x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 25, सो 8x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, 8x इज इक्वल टू 30, सो हियर x इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 8, 30 डिवाइडेड बाय 8। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, ओके अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, x इज इक्वल टू 3.6 बच रहे 3.7 समथिंग आता, ओके सो ये 3.7 समथिंग आता। तो अगर 3 पॉइंट अगर हम यहाँ पे इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो कितना हो जाएगा 3.7 माइनस 10 तो क्या हो जाता है, नेगेटिव होता। सो इट शुड नॉट बी कम्स इन द नेगेटिव फॉर्म, नेगेटिव में तो नहीं आएगा। दिस इज द
टाइम थोड़े नेगेटिव में आता, सो यू शुड टेक हियर द पॉजिटिव वैल्यू, द x इज 25. सो taken by smaller pipe is here x, that is the 25 hour, and larger pipe is कितना था वहाँ 25 minus 10, so that is equal to 15 hours. 15 hours. हम ये क्यों नहीं लेते 3.7, अगर सपोज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किए 3.7 माइनस 10 कितना हो जाता 6.3 समथिंग आ जाता, माइनस 6.3. तो अब टाइम माइनस में तो नहीं आता ना, तो इसलिए क्या ले रहे हम ये वाला वैल्यू लेते, x इज द 25. सो स्मॉलर पाइप का टाइम कितना लग रहा 25 आवर्स लग रहा, और लार्जर पाइप का 15 आवर्स टाइम लग रहा. नाउ द क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों. क्वेश्चन नंबर 10 इसके जैसा सेम क्वेश्चन हम यही एक्सरसाइज में किए. एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर्स लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन टू ट्रैवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड द बेंगलोर. मतलब एक ट्रेन जो है एक्सप्रेस ट्रेन को 1 घंटा कम लग रहा, कहाँ बेंगलोर से मैसूर जाने के लिए 1 घंटा कम लग रहा कंपेयर टू द पैसेंजर ट्रेन की कंपेरिजन में 1 घंटा कम लग रहा है एक्सप्रेस ट्रेन को. और ये डिस्टेंस कितना है 132 किलोमीटर्स है फ्रॉम द मैसूर टू द बेंगलोर, विथआउट टेकिंग इनटू ए कंसिडरेशन द टाइम्स दे स्टॉप्स एंड इंटरमीडिएट स्टेशंस. ओके, स्टेशंस में नहीं रुके एकदम से चल रही ना, तब जो है 1 घंटे का डिफरेंस आ रहा है दोनों ट्रेन के बिटवीन में. इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन. मतलब 11 किलोमीटर जो है 11 किलोमीटर पर आवर इसका एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड ज्यादा है. किसके कंपैरिजन में? पैसेंजर ट्रेन के कंपैरिजन में ज्यादा है. सो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द 2 ट्रेन्स. तो स्पीड हमको पता करना है. लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन is x and the और एक ट्रेन है एक्सप्रेस ट्रेन स्पीड is x plus 11. पैसेंजर का स्पीड एंड पैसेंजर ट्रेन का स्पीड एंड एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड हो गया. ओके, डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस ट्रैवल बाय ट्रेन कितना है 132 किलोमीटर्स. अब आपको पता है टाइम के लिए क्या करते हैं हम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड करते हैं. तो दोनों ट्रेन में डिफरेंस कितना आ रहा? डिफरेंस आ रहा 1 आवर का आ रहा. सो एक डिस्टेंस आता फॉर द पैसेंजर ट्रेन इसके लिए टाइम अगर हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, टाइम पूरा ही लिखता हूं मैं, टाइम इज इक्वल टू 132 डिवाइडेड बाय x. सेकंड वन आएगा फॉर द एक्सप्रेस ट्रेन टाइम इज इक्वल टू 132 डिवाइडेड बाय x प्लस 11. इसके लिए इसके लिए अलग होगा और इसके लिए अलग होगा. अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन so 132 divided by x minus 132 divided by x plus 11 is equal to 1. ये ट्रेन और ये ट्रेन के टाइम में डिफरेंस कितना आ रहा? 1 आवर का डिफरेंस आ रहा. अब सेम ऐसे ही करना है जो हमने पिछला वाला क्वेश्चन किया था ना, ऐसे ही. अब यहाँ पे हमको एलसीएम लेना पड़ेगा. एलसीएम इज x इंटू एक्स प्लस 11
ये इधर इंटू होता 132 इंटू एक्स प्लस 11 माइनस एक्स, ये एक्स इधर इंटू होगा एक्स, ये लिखेंगे पहले नंबर 132 एक्स इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे लिखेंगे 132 इंटू एक्स, 132 एक्स, 132 इंटू 11, सो 132 इंटू 11, 132 132 2 5 4 1, सो कितना आएगा 1452 मल्टीप्लाई बाय 132 इंटू 11 माइनस 132x डिस्टेंस इज टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, ये वाला 132। अब ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 11 माइनस 132 प्लस 132 कैंसल, 1452 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 11x, सो एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बनाएंगे हमको 11 चाहिए यहाँ पे, फैक्टर हम प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे। ओके, 2 7 ज़ा, 2 2 ज़ा, रिमेनिंग 1 2 6 ज़ा, सो 2 3 ज़ा 6, देन 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा, नेक्स्ट 3 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा एंड 3 1 ज़ा, देन 11 11 ज़ा 11 1 ज़ा। ओके, अब दो पेयर बनाना है, 2 2 ज़ा 4, 4 11 ज़ा 44, 3 11 ज़ा 33 आ रहा है ना। इसको डिफरेंस किए तो 11 आता, इंटू किए तो 1452, सम किए, सम नहीं, यहाँ पे डिफरेंस चाहिए हमको, डिफरेंस किए तो 10 आएगा, सॉरी 11 आएगा, यहाँ पे 11 है, 11 प्रोडक्ट ये आएगा और डिफरेंस ये आएगा। अब इसके अकॉर्डिंगली हम लिखेंगे यहाँ पे फैक्टर्स, एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। नाउ द कॉमन इज x, x माइनस x प्लस 44, x इज कॉमन, यहाँ पे माइनस माइनस कॉमन हो जाता, 33 भी कॉमन होता, x प्लस 44 इज इक्वल टू 0, 33 इंटू 44 ओके इज इक्वल टू 1452। इसके अंदर क्या है, 44 इंटू 33 है, 33 इज द कॉमन, 44 बच गया, यहां पे ले लिए। नाउ x प्लस 44 एंड x माइनस 33 इज इक्वल टू 0, x प्लस 44 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 44, x माइनस 33 इज इक्वल टू 0 and x is equal to 33. So now x is what? x हम क्या लिए थे? The speed of the passenger train. Okay, so ट्रेन की स्पीड क्या होता? नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा। सो स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, इसको यहां पे लिखा था मैं, कैन नॉट बी नेगेटिव, तो हम पॉजिटिव लेना है। सो स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, उसके लिए हम x लिए थे, तो यहां पे क्या हो जाएगा 33 किलोमीटर पर आवर। अब इसी तरह से एक्सप्रेस है, स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, उसमें क्या था x प्लस 11 था, तो कितना आएगा 33 प्लस 11, सो दैट इज इक्वल टू 44 किलोमीटर पर आवर। हमने x प्लस 11 लिया था, तो x के प्लेस पे उसका वैल्यू दैट इज द 33 प्लस 11 इक्वल टू द 44 किलोमीटर पर आवर। Now the question number 11. Sum of the areas of the two square is 468 मीटर स्क्वायर, मतलब दो स्क्वायर है, दोनों स्क्वायर का
एरिया का अगर सम किए तो 468 मीटर स्क्वायर हो रहा। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर, अगर दोनों स्क्वायर के पैरामीटर का डिफरेंस अगर हम देखेंगे, डिफरेंस कितना आ रहा, 24 मीटर आ रहा। फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स, मतलब दोनों स्क्वायर के साइड का लेंथ हमको पता करना है। सो फर्स्ट हम क्या लेंगे, लेट साइड्स ऑफ टू स्क्वायर आर एक्स एंड वाई। एक का एक्स एंड वाई, एक का साइड जो है एक्स है, यानी टू स्क्वायर्स है, एक है इसका साइड एक्स है और एक वाला स्क्वायर्स है, इसका साइड क्या है, वाई है। तो एक्स 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 होगा, यहाँ पे वाई 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 होगा। देन एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स आर एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, ये एरिया होगा। देन पैरीमीटर ऑफ टू स्क्वायर्स आर 4x एंड 4y। ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, according to questions क्या है यहाँ पे, the square of the the area of the square of the two squares is equal to the 468, that is the x square plus y square is equal to 468. the sum of the areas of the two square is equal to 468। और एक क्या है, पैरामीटर है, इसका डिफरेंस है 4x minus 4y। द डिफरेंस ऑफ द टू पैरामीटर्स ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पे कितना दिया, यहाँ पे 24। इसको सॉल्व करेंगे फर्स्ट। ओके, सो 4 इज द कॉमन, x माइनस वाई, सो ये डिनोमिनेटर में आता x माइनस वाई 24 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4 6 जा, सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट ये y को इधर लाएंगे, x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई। दिस वैल्यू वी हैव टू सब्स्टिट्यूट इन दिस वन। सो x के प्लेस पे हमको ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। x इज हियर 6 प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर। सो 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। एक्सपैंड किए हम इसको, एक्सपैंड किए तो a प्लस बी फॉर्म में अगर एक्सपैंड किए तो इतना है 36, 6 स्क्वायर इज 36, वाई स्क्वायर इज वाई स्क्वायर एंड 2 इंटू 6 इंटू वाई, दैट इज द 12y प्लस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36। अब इसको इधर लाएंगे, माइनस 468 इज इक्वल टू 0। सो 2y स्क्वायर प्लस 12y, ये माइनस होता, माइनस होके कितना होता, माइनस ही आएगा। 8 माइनस 6 इज 2, 6 माइनस 3 इज 3, देन 4 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय 2 और रेड्यूस होती। 2 1 जा 2, दैट इज द y स्क्वायर प्लस 2 6 जा 12, 6y माइनस 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, रिमेनिंग 1 2 6 जा इज इक्वल टू 0। पूरा इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड करें, रेड्यूस होके इतना है। अब 216 के फैक्टर बनाना है। 216 2 1 जा 2 8 जा, राइट द 0, 2 5 जा 2 4 जा, 2 2 जा 4, रिमेनिंग 1 2 7 जा, देन 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। ओके, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। आ रहा, हमको डिफरेंस क्या चाहिए, यहाँ पे डिफरेंस 6 चाहिए, आ जाता डिफरेंस 6 आ जाता। इनटू किए डिफरेंस हमको चाहिए प्लस में, 18 माइनस 12 इज इक्वल टू 6, इनटू किए तो इतना चाहिए, डिफरेंस किए तो 6 चाहिए। ओके, सो हम कर सकते इसको y स्क्वायर प्लस 18y माइनस
12y minus 216 is equal to 0. Here y is common, मैं यहाँ पे लिखता हूँ y is common, y plus 18, यहाँ पे हमने y कॉमन लिया, y plus 18, यहाँ पे माइनस एक कॉमन आता, 12 एक कॉमन आता, माइनस 12y, so y plus 18 is equal to 0. So y plus 18, y minus 12, सॉरी यहाँ पे y कॉमन नहीं आता, इज इक्वल टू 0. हमने यहाँ कॉमन लिया पर यहाँ पे y कॉमन नहीं आता, ओनली 12 कॉमन आता. और इसमें क्या है, 12 एक है और 18 एक है. सो 12 इज द कॉमन एंड 18 इज द रिमेनिंग, सॉरी 18 इज द रिमेनिंग. हाँ 18 करेक्ट है, 18 यहाँ पे आ गया और ये दोनों टर्म्स यहाँ पे आ गए. सो y प्लस 18 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस 18. सो y minus 12 is equal to 0, y is equal to 12. So what is the y here? Y is the sides of the square. Okay, एक साइड है, एक साइड है यहाँ पे. So negative number is should not be the sides of the square. तो नेगेटिव नंबर साइड नहीं आता. सो हमको पता करना है नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी द साइड ऑफ स्क्वायर. ओके, तो एक वैल्यू आ गया हमको, एक का साइड कितना हो गया, 12 हो गया, y इज इक्वल टू 12. सो साइड ऑफ वन स्क्वायर इज 12 मीटर. 12 मीटर. अब दूसरा वाला हमको पता करना है, हमको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है y का वैल्यू. ओके, सो यहीं पे ही करता हूं मैं. सो x इज इक्वल टू 6 प्लस y वैल्यू इज 12. सो x इज इक्वल टू 18. सो साइड ऑफ अनदर स्क्वायर इज 18 मीटर. एक का क्या आ रहा, एक स्क्वायर का साइड 12 मीटर आ रहा और एक स्क्वायर का साइड 18 मीटर आ रहा. सो इस प्रकार से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है. तो जिस किसी को भी क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और अच्छी तरह से समझ में आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए. जो भी मैं करा रहा हूँ उसको जो है प्रैक्टिस करते जाइए.